अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। आलमी मंजरनामे पर जंगें ख़त्म होने के बाद हम देख रहे हैं कि मुल्की सियासत में खासी तेज़ी आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़ी सियासी जमात है, आशूर के बाद एहतजाज करने का ऐलान कर चुकी है। सड़कों पर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगी, लेकिन ये एहतजाज उस टाइम पर होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से ज़रा कुछ कमज़ोर हो चुकी है। बाज़ार यूँ लगता है कि पार्टी के अंदर खासी तकसीम नज़र आती है और दूसरी जानब जिस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना है वो पहले से पूरे एतमाद भी है, मजबूत भी नज़र आ रही है, जंग भी जीत ली है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो रवाबित हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो भी बड़े अच्छे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो कितना कारगर साबित होगा। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि KPK में सेनेट इलेक्शन के हवाले से 21 जुलाई को पोलिंग का अमल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी हुकूमत जो है ख़त्म करने के हवाले से बातें हो रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी तब्दीली आ सकती है। तो ऐसे में ये एक कह लें कि टेस्ट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अपने लोगों को इंटैक्ट रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो नशिस्तें या जो उसका राइट वहाँ पे बनता है सीटों के हिसाब से उसको सिक्योर करने में कामयाब हो जाए। साथ में आलमी मंजरनामा की जिस हम बात कर रहे हैं तो भारत ने बिला आखिर उसके जो मुख्तलिफ लोग हैं वो अपनी मुकामी सतह पर तो एडमिट नहीं कर रहे, लेकिन कई फोरम्स के ऊपर वो मान चुके हैं कि पाकिस्तान ने जो हम मार्के हक है उसकी बर्तरी जो है वो बिल्कुल भारत के ऊपर जायज़ थी और पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया। अब वो इंटरनल वहाँ पर सियासत कुछ इस नोयत किया है कि हिम्मत नहीं पड़ रही वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, लेकिन उनके जो डिप्टी आर्मी चीफ हैं, कल उनका भी हमने बयान देखा जो कह रहे हैं कि बिलाशुबा पाकिस्तान को बर्तरी हासिल थी, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें ऐड भी कर देते हैं। चाइना की तरक्की की सपोर्ट भी पाकिस्तान को हासिल थी। बस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर भी बात करेंगे। इन इशूज़ पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूँ। शेर अफजल मरवत साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं। डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। उसके साथ साथ हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया आप मौजूद मेहमानों का। मरवत साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से एहतजाज करने जा रही है और ये ऐसे टाइम पे एहतजाज हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि हुकूमत का मुराल खासा बुलंद है, जंग भी जीत ली है, वैसे कह लें कि मखसूस नशिस्तें, मजीद सीटें भी पार्लियामान में बढ़ गई हैं, अददी जो अक्सरियत है वो भी ज़्यादा मिल गई है। तो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करेगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा? कुछ जो अहदाफ हैं, जो उनके मकासद हैं, खुसूसन बानी पीटे को जेल से बाहर लेकर आना, ये पूरा हो पाएगा? बल्कि एक और चीज़ ऐड कर लें, शेर अफजल मरवत भी साथ नहीं है। जी बहुत शुक्रिया निज़ाम साहब। मेरी हमदर्दियाँ मेरे दोस्तों के साथ हैं। अल्लाह करे ये कामयाब हो, लेकिन हकीकत की नज़र से अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें इनके अगेंस्ट जाती है। यानी ये तहरीक कामयाब होगी या नहीं, इस हवाले से मेरा तज्जिया ये है कि सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव फैक्टर है वो है गर्मी। और जब मौसम अच्छा था, नवंबर के बाद दिसंबर गुजरा, जनवरी, फरवरी, मार्च अभी तक, तो उस वक्त नहीं किए इन्होंने एहतजाज। तो अब इस गर्मी में जो है लोगों को निकालना, एक तो ये मुश्किल है। दूसरी बात है कि पार्टी की जो क़ियादत है उसको खुद PTI की सोशल मीडिया ने इतना मशकूक बना दिया है। हर एक पे गद्दारी के और शक के साए इतने गहरे इन्होंने खुद ही थोपे हैं कि वर्कर जो है उसका एतकाद आना और उनका इस पे एतमाद होना कि ये क़ियादत इनके साथ ठहरी रहेगी, इस वजह से भी काफी वर्कर नहीं निकलेंगे। तीसरी बात ये है कि जिस तरह आपने बात की कि अपने पोजीशन मुस्तहकम कर ली, और यकीनन ये एक हकीकत है कि अब सीटें भी हथियाली है, ये जो रिजर्व सीटें थी और 2/3 अक्सरियत भी आ गई है। बाकी भी 1 साल या नवंबर के बाद बिलखसूस जो है हालात काफी हुकूमत के हक में हुए हैं। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरी जाती राय ये है कि गुज़िश्ता एहतजाजों में एहतजाजी जो थे वो इस्लामाबाद तक तो पहुंच जाते थे। इस दफा ये मेरी बात आप रिकॉर्ड कर लें कि मुझे नजर नहीं आता है कि ये 8 का जिला क्रॉस कर लेंगे। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये तहरीक कामयाब होगी, क्योंकि PTI खुद जो है बड़ी मुंतशिर हैं, बड़े इख्तलाफात हैं, इत्तेहाद नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, एक दूसरे के पांव काट रहे हैं। अगर ये इत्तेहाद एहतजाज कामयाब भी होता है और किसी तौर अली अमीन खान को या किसी दूसरे लीडर को कोई क्रेडिट जाते हुए देखेंगे तो फिर वही लोग इसको नाकाम करेंगे जो ये नहीं चाहते होंगे कि पार्टी में किसी को क्रेडिट मिल जाए। तो यूं इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि ये पहले मरहले पे तो मेरी एक और बात है, वो ये है
कि ये एहतजाज के लिए निकलेंगे भी नहीं। ये वैसे कॉल होगी और एहतजाज जो है जितना ये डिले कर सकेंगे डिले की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर खान की तरफ से मजबूर हो गए तो फिर कहीं जाकर मजबूरी की हालत में एहतजाज की कोई लंगड़ी लूली एक कोशिश जरूर करेंगे। बल्कि अभी आपने जो शुरू में तस्करा किया ना गर्मी का और वेदर का, देखिए जो उनका प्लान है वो टेस्ट मैच वाला फिलहाल दिखाई दे रहा है कि पहले आज जो सूबाई हल्के हैं वहां से प्रोटेस्ट आगाज होगा, चलते चलते कोई टाइम आगे लेकर जाके मतलब टाइम टेक करके आगे जाके इस्लामाबाद की जानिब को आने का फैसला होगा। चलें अब इसमें बड़ी एक अहम बात है, अभी आप जो बात कर रहे थे गंडापुर साहब के हवाले से, उनका जो एक प्लान था माजी में वो मुज़ाकरात को ज़्यादा फोकस दे रहे थे एहतजाज से कुछ हट कर, लेकिन इस बार वो अग्रेसिव होकर सामने आए। लेकिन ये आपसे पूछेंगे, ज़रा बाकी दोस्तों को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अफनान साहब, एक तरफ मुज़ाकरात की तजवीज़ आ रही है लाहौर से, शाह महमूद साहब और दीगर जो पार्टी की लीडरशिप है, ऑन द अदर साइड गंडापुर साहब अब कह रहे हैं जी एहतजाज करना बानी पीटाई कि दमादम मस्कल अंदर होगा, कुछ नहीं मिल रहा, वकला से आप नहीं मिलने दे रहे, फैमिली से आप नहीं मिलने दे रहे, तो कोई स्पेस आप लोग भी पैदा करते कि वो एहतजाज से हट के कोई बातचीत हो जाती? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए बात ये है कि स्पेस इस तरह पैदा करना, अगर कोई समझता है कि उनको मुलाकातें उनकी बेहतर कर दी जाएँ या उनको ज़्यादा फैमिली से मिलने दिया जाए, हालांकि वो फैमिली से वो मिलते हैं, सिर्फ कुछ दफ़ा मसला ज़रूर हुआ है हलीमा खान साहिबा को, लेकिन बाकी बहनों से वो मिलते हैं। फिर जो उनकी बेगम साहब है उनकी फैमिली उनसे मिलती है, इनसे भी मिलती है। तो ये कहना है कि एक पिक एंड चूज़ भी तो है ना, चंद लोगों को मिलने देते हैं, बाकी को मिलने देते हैं। बात ये है, तो ये कोई कौमी मसला है, ये इससे महंगाई कम हो जाएगी, नौकरियां बढ़ जाएंगी, मुल्क की जीडीपी में तरक्की ज़्यादा आ जाएगी। मतलब ये मुझे बताएं ना, हम पिछले 2 साल से यही बातें कर रहे हैं कि जी उनको मिलने दें, उनको खाना दे दें, उनको ये दे दें, उनसे वो। भाई आप कोई आप अपनी ज़ात से बात, जो चीज़ें भी आपने कही है ना, ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी अगर बानी पीटे से रसाई दे दे उनके लोगों को, हालात नॉर्मलाइज हो जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो चीज़ें बेहतर नहीं हो जाएंगी, इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, सारा फोकस गवर्नमेंट का भी इन इशूज़ पे आ जाएगा जो भी एहतजाज, धरने, जुलूस, रैलीज को रोकने पे है। वो ये तो आप एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं ना, हाइपोथेटिकली हो सकता है, लेकिन अगर आप इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आप जो बात कह रहे हैं वो 100% गलत है। उनका जो एजेंडा है वो ये है कि मेरी ज़ात जो है ना उसका जो है वो मामला हो, उनको कोई परवाह नहीं है, ना पार्टी की परवाह है, ना आवाम की, कौम, किसी की परवाह नहीं है। आप मुझे बता देना कि ये कोई तरीका है कि आप जब आप इनसे बात करें कहते हैं जी हमारी मुलाकातें नहीं होती हैं, हमारी मुलाकातें बढ़ा दें। भाई ये कोई बात है यार, हद होती है। कोई आप कभी कोई कौमी एजेंडे को भी तो लेके आए ना, कभी आप कहेंगे जी और इस क्योंकि आप हमारी मुलाकातें नहीं करा रहे इसलिए हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे हैं। ये कोई ये क्या किस किस्म की सोच है जो आप मुझे बताएं, इसका कोई सर पैर बनता है तो आप मुझे बता दें। ये तो कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल में कभी आपने सुना है इस तरह की, कभी इस तरह हुआ हो कि वो जो है वो कह रहे होंगे जी मुझसे मुलाकातें करवा दें और या मुझे जो है फलानी चीज़ दे दें या मेरा फलाना मुलाकात करना उनका राइट है फैमिली के साथ अपने। इतनी मुलाकातें जितनी इन्होंने की हैं इस मुल्क की तारीख में किसी पॉलिटिकल प्रिजनर ने नहीं की, इस मुल्क की तारीख में किसी ने नहीं की। अच्छा, इन्होंने 1000 से ज़्यादा मुलाकातें कर चुके हैं ये लोग। ये मैं अभी ये भी पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, और उसके बावजूद जो है वो कहते हैं जी अभी भी कम है। भैया आपको कौन सी मुलाकात चाहिए? असल में देखें बात ये है, इमरान खान साहब को ये बात समझनी चाहिए कि वो जेल में है, वो बनी गाला में नहीं है कि हर 2 मिनट बाद वो आके इनसे पूछें कि जी अब क्या करना है, अब ये करना है, अब इसका क्या जवाब देना है, अब इसका क्या सवाल करना है। ये नहीं हो सकता। आप जेल में हैं, आपसे लिमिटेड होगी मुलाकात, उसमें आपने जो भी बातें करनी करें, लेकिन ये कोई कौमी मसला नहीं है कि जी हमारी मुलाकात करवा दें, मुझे वो एक्सरसाइज वाली मशीन दे दें, मुझे जो है वो फलाना मसला हल कर दे। भाई आप इससे बाहर कब निकलेंगे मुझे ये समझ नहीं आती। उधर फंस गए। पाकिस्तान तरीके साहब को वोटर सपोर्टर समझते हैं, उनको वो उनकी लीडरशिप ये कहती है हमें तो वोट इसलिए मिला कि खान के लिए आसानी पैदा करें, इसलिए वोट मिला था कि इनकी मुलाकातें बढ़ जाएं, उधर एक्सरसाइज की मशीन चली जाए, उधर देसी मुर्ग की कढ़ाई पहुंच जाए। इनके लिए अगर वोट मिला था तो ठीक है, पर मैं आप इस पर क्या ही कह सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि ये कुछ इससे पहले जो है वो बहुत बड़े बड़े लोग जेलों में गए, सख्तियाँ काटी, मियाँ नवाज शरीफ ने काटी, मरीम नवाज शरीफ ने काटी, बेनज़ीर भुट्टो ने काटी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने काटी, और पता नहीं कितने जो है वो बड़े बड़े लोग जो है वो जेल, फातिमा जिन्ना जो है उन्होंने मुश्किलात काटी। तो ये कभी मैंने नहीं उनकी हिस्ट्री में ये पढ़ा कि वो कह रहे हो कि पिछले 2 साल से कि जी हमें जो है वो मुलाकातें बढ़ा दें। कैद तन्हाई में है, 22 घंटे लाइट नहीं है, कैद तन्हाई में ट्यूसडे को उनकी मुलाकात हुई है अपने फैमिली से, जुमेरात को उनके लॉयर से मुलाकात हुई, कैसे कैद तन्हाई में? आप मुझे बता दें ना। ठीक है, आप मतलब ये इससे ये पता चलता है कि इनका फोकस अपनी ज़ात से अलावा कुछ है ही नहीं, कि पूरी पार्टी जो है वो क्या लगी हुई है करने के लिए कि जी मुलाकातें करवा दें,
और अंदर मशीनें पहुंचा दें और खाने पहुंचा दें, बस। हुज्जत तमाम के लिए मुलाकातें करा नहीं, हुज्जत तमाम नहीं होगी, ये हुज्जत कभी तमाम नहीं होगी, कोई बातचीत हो जाएगी। ये हम करके देख चुके हैं, हमने इनके धरनों को एंटरटेन करके देखा, हमने इनकी जो जो बातें उनको एंटरटेन करते गए, हालात और ख़राब होते गए। ये वो वाले लोग हैं ही नहीं जिनकी आप बातें मानेंगे तो मामला सीधे हो जाएंगे। ठीक हो गया। हसन मुर्तज़ा साहब, मुलाकात करवाना ये तो अलग से मैटर है। एक तरफ हुकूमत बात करती है, इत्तेहादी बात करते हैं कि डायलॉग होना चाहिए, पॉलिटिकल डायलॉग, लेकिन ज़ुबानी जमा खर्ची नज़र आता है। इस पर कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ अभी तक सियासी जमातें कर नहीं पाई, ख़ुसूसन जो इत्तेहादी आप लोग हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। बातचीत होनी नहीं चाहिए ताकि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। बहुत शुक्रिया जी। यकीनन जी, बातचीत भी होनी चाहिए, डायलॉग के जरिए मामला हल होने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन चीजें जरा मुख्तलिफ हैं। आप अगर देखें ना तो खान साहब के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं, मुकदमात हैं। मैं नहीं कहता वो ठीक है या गलत है, वो अदालत में उनका मैटर है, अदालत ने उनको रिलीफ देना है, इंसाफ करना है, जो भी करना है अदालत ने करना है। अब हर वक्त की ये डिमांड होना कि जी मुलाकातें नहीं हो रही, मैं थोड़ा सा माजी में जाना चाहूंगा। शहीद बीबी सखर जेल में थी तो टेम्परेचर भी कोई 49-50 के करीब था। तो जब वो जेल में शिफ्ट किया गया तो जाम साकी लोग वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी बंद थे, हमारी पार्टी से नहीं थे लेकिन लेफ्ट के लोग थे। उन्होंने बीबी को जब सुना कि वो यहाँ तशरीफ लाई हैं और उन्हें यहाँ पे बंद किया गया है तो उन्होंने उनकी तरफ बर्फ देकर भेजी। तो बीबी ने एक शुक्रिया का खत भी लिखा और उनको वापस वो बर्फ लौटाई और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वो जो लग्जरी लाइफ थी वो खत्म कर दी है। मेरी जद्दोजहद में किसी जगह पे भी मैं नहीं चाहती कि कोई चीज मेरी मजबूरी बन जाए और मैं किसी भी आसाइश के लिए किसी वक्त रिक्वेस्ट करूं। ये रोज रोज का कहना खान साहब को मेरा ख्याल है जेब नहीं देता। वो एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं और उनकी तरफ से कोई भी कमजोरी का सामने आना वो मुनासिब नहीं है। और बाकी जहां तक ताल्लुक है, उनके अंदर एक डिवाइड भी मौजूद है। यकीनन वो तफरीक एक वाज़ेह है, जो पिछले दिनों एक लेटर भी आया शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर जो जेल में लोग हैं उनकी तरफ से कि आप निगोशिएशंस करें, डायलॉग की तरफ जाएं, बातचीत के जरिए मामलात को हल करने की कोशिश करें। एक तरफ जो है वो आपके सामने है कि पेशावर से चढ़ाई की जाती है वफाक के ऊपर और वो उनके बड़े बुलंद बांक दावे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा और फिर वहाँ कारकुनों को छोड़ के चले जाते हैं, कोई उनका पुरसान हाल नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो है मैं नहीं समझता कि ये कोई सियासी जद्दोजहद है। सियासी जद्दोजहद है, आपका हक है, होनी चाहिए, वो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे हालात जैसे भी हो, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। वो कतन ये नहीं है कि आप चढ़ाई करें, आप 4 दिन वफाक को मफलूज कर दें, आप मुल्क का लेकिन आप पूरा मैंने एहतजाज की इजाजत ही नहीं होगी जो कि राइट है किसी भी सियासी जमात का, तो फिर ऐसी चीजें तो डेफिनेटली होगी। जो कारकुन है उसने फिर रिएक्शन तो देना है ना। वो तो कोई भी पॉलिटिकल सियासी जमात जब प्रोटेस्ट करते, कोई आम नॉर्मल प्रोटेस्ट भी हो रहा है, वहाँ पे जब जाके रोका जाता है तो आगे से एक आम आदमी या जो एहतजाज करने जो प्रोटेस्टर होते हैं वो रिएक्ट तो चले करते ही हैं। ठीक हो गया। मरा साहब, इसमें एक बड़ी चीज़ अहम है, आप माजी में कहते रहे हैं कि गंडापुर साहब थोड़ा सा स्पेस पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं, डायलॉग करते रहे हैं, लेकिन इसको कुछ लोग सबूताज करते रहे हैं, सोशल मीडिया के लोग सबूताज करते रहे हैं, बल्कि और भी काफ़ी सारे जो लोग हैं उनकी जानिब आप इशारा करते रहे हैं। तो अभी तो गंडापुर साहब खुद आकर एक अग्रेसिव होकर बात कर रहे हैं, सामो धमकियाँ दे रहे हैं वफाक को कि इस बार वो किसी नए तरीके से आएंगे, वो माजी से मुख्तलिफ होगा, किस जानिब से आएंगे किसी को नहीं पता चलेगा, सरप्राइज दे देंगे। तो ये क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कि गंडापुर साहब के ये बयानात पॉलिटिकल रेटोरिक्स हैं। अच्छा। और बयानात जितने भी हो, लेकिन ये है कि हमें, मेरा ये तजर्बा है क्योंकि मैंने काफी अरसा बुरे वक्तों में पीटीआई के एहतजाज की क़यादत की है, लोगों को वही उम्मीद दिलानी चाहिए जिस उम्मीद पे हम पूरा उतर सकते हैं। क्योंकि
अगर कोई हम उनको एक उम्मीद देते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे और फिर वो हो नहीं पाता है तो बड़ी मायूसी फैलती है। मैं गंडापुर साहब जो है उसकी ये कोशिश है कि वो अपनी इन बयानात से लोगों को मोटिवेट कर सकें और 26 नवंबर के बाद जो है वो तो किसी भी सियासी पार्टी की जो एहतजाज की सियासत है उस पे बड़ी गहरी चोट पड़ी है। मेरे दोनों दोस्त डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब और हमारे पीपल पार्टी की जो भाई है, इन दोनों से मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ, आप दोनों की पार्टी की एक सियासी तारीख रही है जमहूरियत के लिए, कोई माने या न माने, लेकिन बहरहाल बहुत लंबी एक जद्दोजहद है इन दोनों सियासी पार्टियों की और इसको मानना पड़ेगा। लेकिन ये जो भी बात हो रही थी इमरान खान से मुलाकात के हवाले से कदकानों पे, मेरा ख्याल है ये बहुत छोटी बात है। जहां इमरान खान को वजीर आजम की मसनद पे बैठना चाहिए था वो जेल में पड़ा है और ये आप सब हम सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है। तो लिहाजा ये सियासी जो मुल्क में एक इंतशार कह ले या जो सियासी बदमज़गी है उसकी एक वजह ये भी है कि हम स्पेस नहीं दे पा रहे हैं। मैंने हमेशा असेंबली के अंदर और बाहर भी ये बात की है कि हमें एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। खान से मुलाकात हो 1000 हो या 10,000 हो, इससे किसी का क्या बिगड़ता है। बहरहाल जो उसकी पार्टी के साथ हुआ कम से कम मुलाकातों पे तो हमें इतना तंग नहीं करना चाहिए। और आगे जो हुआ पीटीआई के साथ 26 नवंबर को, वक्त का कोई पता नहीं होता है कि कभी नून जो है या पीपल पार्टी के दोस्त जो हैं वो एहतजाजी काफिले लेकर डी चौक पे पहुंचे, तो क्या वो गवारा करेंगे कि उनके वर्करों पे गोली चलाई जाए। पाकिस्तान में किसी भी सियासी वर्कर पे, चाहे वो पीपल पार्टी का हो, नून का हो, चाहे यूआई का हो, उस पर गोली चलाना जो है वो जुर्म है। हमें ये सोच जो है प्रमोट करनी है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, सियासी जो है मफादात अपनी जगह, लेकिन पैसियत कौम जो हमारे बुनियादी हकूक हैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से किसी भी पार्टी के एक जैसे हैं, तो उनको हमें जमहूरी अक़दार के तनाजुर में प्रमोट और प्रोटेक्ट करना चाहिए। मेरी ये सिर्फ गुजारिश है कि हम जब बैठे होते हैं। आपका पॉइंट आ गया, लेकिन ये भी बता दें कि क्या किसी स्टेज पे अब कोई बातचीत या कोई बैक चैनल कोई जारी भी है? गंडापुर साहब अभी भी कोशिश करें तो आपने कहा कि अपने कारकुनान को सेटिस्फाई करने के लिए जो 26 नवंबर के बाद से कह लें कि थोड़ा सा डीमोरलाइज भी है, एक आफ्टर लॉन्ग टाइम दोबारा से सड़कों पे आना है, दोबारा उनको चार्ज करने के लिए बयान दे रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड कहीं कोई डायलॉग या कोई मुज़ाकरात है, कोई बैक चैनल, कोई रिलीफ लेने के लिए कुछ ना कुछ हो रहा है? एक वक्त पे थे, कई दफा, ये 4-5 दफा हुए, एक वक्त में खुद चशमदीद था, लेकिन अब जो खसूसन ये जंग जो गुजरी है और जंग के बाद अमेरिका जो यात्रा हुआ है और इसके बाद जो फील्ड मार्शल का खिताब भी मिला, ओहदा भी मिला, इन तमाम चीजों ने हमारी सियासत के डायनामिक्स को बहुत इम्पैक्ट किया है। और अभी जो DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक दफा फिर उसने आयादा किया है कि हमसे कोई रजू न करे। मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट की कोशिशें हमेशा उस वक्त होती थी जब PTI के काफिले रवाना हो जाते थे एहतजाज के लिए। अब शायद हम उस बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं है कि वो हमें डायलॉग में एंगेज करें। और दूसरी बात ये है, गंडापुर साहब की कोशिश रही है कि खान के लिए कोई स्पेस गेन कर सके, मामलात जो हैं वो डायलॉग से हल हो सके, उसकी पूरी कोशिश थी, लेकिन बलिया मेट कर देते हमारे अपने ही लोग और हमारी सोशल मीडिया। थोड़ी सी भी कोशिश है अगर कोई पॉजिटिव रुख की तरफ जानी होती थी, जिस तरह पहले हुकूमत ने एक बड़ी अच्छी, स्पीकर साहब ने जो है एक बड़ी अच्छी एक काविश की, उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए और फिर आपने देखा कि उन मुज़ाकरात का हशर क्या हुआ। मैं अब ये समझता हूं कि फिल वक्त आजकल कोई बातचीत नहीं हो रहे हैं और PTI को भी अब थोड़ी गैरत करनी चाहिए। जब वो बार बार आपको अल्लाह कह रहे हैं कि हमारे पास ना हो, तो ये मेरे ख्याल में इंसानी वकार के मुनाफी है कि आप फिर भी
एस्टेब्लिशमेंट को रजू करते हैं कि जी आए हमारे साथ बात करें। और मैंने हमेशा से ये कहा है कि सियासी पार्टियों से, पीपल पार्टी से बात करें, नून से बात करें। ये वो लोग हैं जिनके साथ मामलात हल होंगे तो एस्टेब्लिशमेंट को तमाम सियासी ठीक है। अब अभी जो एक एहतजाज की जानिब पाकिस्तान तरीके से बढ़ रही है, तो बाजार यही लग रहा है जिस तरह आपने कहा कि माजी में भी जब एहतजाज के लिए निकलते थे तो राब्ता हो जाता था, तो इस बार भी पाकिस्तान तरीके साहब एक वही टैक्टिक्स कह लें या वही तरीकाकार कह रहे हैं कि अपनाने की कोशिश कर रही है कि इस बार दोबारा एहतजाज के लिए निकलेंगे तो कहीं ना कहीं से राब्ता हो जाएगा। अफनान साहब, मतलब शायद एस्टैब्लिशमेंट से ना हो, लेकिन हुकूमत ने अबूर हुकूमत चलाने हैं तो आप लोग कर लेंगे राब्ता अगर इसी तरह। जी जी, क्या ही रहेंगे हमसे। जी, वो ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी कामयाब हो जाए कि 8 क्रॉस कर लें और कम से कम 1 लाख से ऊपर लोग ले आए तो तब कहीं 2.5 लाख शुरू हो सकता है। अगर ये नहीं होता है तो मैं नहीं समझता हूं कि इस दफा एस्टेब्लिशमेंट 2.5 लाख शुरू करने में कोई जल्दी करेगी। ठीक है, रिस्पॉन्स कीजिएगा जी। देखिए, बात ये है कि हमने तो हमेशा इनसे कहा है कि डायलॉग से मामलात को लेके चलें, मगर ये हमारी ये जो डायलॉग की ऑफ़र है उसको ये हमारी कमज़ोरी समझते रहे हमेशा। और ये इनकी ख्वाहिशात जो थी वो थी कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, और इस्टेब्लिशमेंट ने इनको आगे से साफ साफ कह दिया हमने बात नहीं करनी। तो अब मतलब कि इसका अब वो चाहते हैं कि जी वो बंदे ला के यहाँ पे जो है सारा सिस्टम मफलूज करके ज़बरदस्ती जो है वो अपनी टर्म्स के ऊपर हुकूमत को और बाकी तमाम जो पावर प्लेयर्स हैं उनको लेके आएँ। मेरा नहीं ख्याल कि ये वो कर पाएंगे। इसकी काफ़ी दफ़ा कोशिश इमरान खान साहब कर चुके हैं और वो बड़ी बुरी तरह नाकाम हुए। ये ज़रूर है कि वो मतलब इंतशार वगैरह फैलेगा, डिस्टेबिलिटी होगी, जो वो भी बात हो सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनका मकसद ही शायद ये है। तो मैं नहीं समझता इससे कोई इनको रिलीफ मिल सकता है अगर इस तरह की सियासत करेंगे। और देखिए, एक और बात यह है कि जब 2002 में ARD बनी तो उस वक़्त जो ARD के हुक्मरान जो लीडरान थे उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और सियासी जमातों से नहीं, काफ लीग से नहीं करेंगे, पेट्रियट से नहीं करेंगे। उन्होंने तो एक पॉलिटिकल तहरीक चला के जो है वो कई साल मेहनत करके मुल्क में जमहूरियत की बहाली करवाई। तो ये पता नहीं कौन सी तहरीक चला रहे हैं जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है और इनसे नहीं करनी बात। इसका तो मतलब बेसिकली ये है कि आपका ना इस मुल्क की जमहूरियत में कोई इंटरेस्ट है। लेकिन अब जो जो लोग हैं, जिस तरह शाह महमूद का नाम ले रहे हैं, जो बाकी लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से भी बात कर लेंगे, एस्टेब्लिशमेंट इस तरह होता नहीं है ना। वो मतलब सामने तजावीज़ तो आ गई ना पार्टी के, एक कदम हुकूमत भी बढ़ा सकती है। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता नहीं है ना। देखें, ये बात और भी पार्टियों ने कही है कि इनकी यकसोई नहीं है इनकी जमात में। असद कैसर साहब कुछ कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ कहते हैं, अलीमा खान साहबा कुछ कहती हैं, इमरान खान साहब का मूड के ऊपर डिपेंडेंट है क्या वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। इस तरह नहीं होता ना कि आप हमारे से एक्सपेक्ट, हमने कह दिया हम बात करने के लिए तैयार है, बस खत्म होगी बात। अब वो अगला वाले अगर चाहते हैं तो ठीक है, हमारे बार बार कहने से मामला नहीं होगा और ना ये ख्वाहिश हमारी है कोई। अगर वो करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते तब भी ठीक है, लेकिन ये अब मतलब कि उनका डिसीजन है। अब और इससे मेरा ये ख्याल है कि इनको थोड़ी सी मतलब कि एक तरफ आप आइन और कानून की इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं सारे पाकिस्तान को, और उसके बाद जो है आप जो कहते हैं कि जी हमने पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करनी। इसका क्या लॉजिक है इसके पीछे, आप मुझे बताएं खुद। इससे पता चलता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपको आदत पड़ गई है पावर ग्रैब की, आपको आदत पड़ गई है RTS बैठाने की, अंपायर की उंगली की, आपको ये तमाम आदतें पड़ी हुई हैं कि सहूलतकारी हो अदलिया के अंदर, और क्योंकि वो नहीं हो रही तो अब आप फ्रस्ट्रेट हो गए और आप फ्रस्ट्रेशन के अंदर आप कह रहे हैं कि चलो इस निज़ाम का जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं हम पहुंचाएं। ठीक है, निज़ाम को नुकसान के साथ मेरे ख्याल से जो एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम सामा, उसको भी नुकसान पहुंचे। चलें अब एक ब्रेक जन पड़ेंगे, ब्रेक के बाद हसन साहब से पूछेंगे कि बटर बैठे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो बयान दे रहे हैं कि हुकूमत भी और नंबर्स भी कुछ हो सकते हैं, वहाँ पे तब्दीली आ सकती है, और एक आगे कह लें कि 21 जुलाई को वहाँ पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई सरप्राइज़ दे सकती है, क्योंकि जो 35 के करीब आज़ाद लोग हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद उनके हवाले से कुछ ना कुछ मैनेजमेंट या उनको मैनेज करने की कोशिशें हो रही हैं। एक ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से कह लें कि कुछ दावे भी हो रहे हैं। गंडापुर साहब कहते हैं कि जनाब अगर उनकी हुकूमत टॉपल हो गई, इस तरह कुछ एडवेंचर कोई करने में कामयाब हो गया तो सियासत छोड़ देंगे। ऑन द अदर साइड वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं, वो मुख्तलिफ नौइयत के दावे भी कर रहे हैं। हसन साहब, एक तो हुकूमत वहाँ पर जाना ना जाना एक अलग से मैटर है, लेकिन उससे पहले एक टेस्ट आन पहुँचा है समहो वहाँ पर जो हुकूमत है उसके लिए सेनेट का जो इलेक्शन है तो उसको कोई मैनेज करने के लिए कुछ आज़ाद लोग, क्योंकि सीक्रेट जो बैलेटिंग है उसके ज़रिए वहाँ पे इंतखाब होना है, तो क्या कोई सरप्राइज़ वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे सकती है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तो बड़ा वाजिया हमेशा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन और कानून के मुताबिक जो है वो अपनी जमहूरी जद्दोजहद करती है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंट के जरिए वहाँ पे कुछ नताइज हासिल कर पाए, उसका हक है, वो उसे करना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सलाहियत रखती है कि वो मुख्तलिफ सोच के लोगों को साथ लेके चल सकती है। वहाँ पे एक बड़ी तादाद मौजूद है इंडिपेंडेंट्स की। यकीनन पीपल्स पार्टी उसमें कोशिश करेगी कि हमारे ज्यादा से ज्यादा सेनेटर बन सकें, हमारे पार्टी बेहतर हो सके। लेकिन वो जो इंडिपेंडेंट है वो पाकिस्तान तरीकन साहब बैक्ड ही है ना, मतलब उनमें से जो इंडिपेंडेंट है काफ़ी लोग वो काबीना में भी शामिल हैं, मतलब पाकिस्तान तरीकन साहब को ऑन करते हैं। वो तो चले मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया 3 रोज़ या 15 रोज़ जो सारा मामला था, लेकिन है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ ही ना। देखिए, तरीके इंसाफ के साथ होना इंडिपेंडेंट हैसियत में ही है ना। बेशक वो उन्हीं की सपोर्ट के साथ जीते होंगे, हम ये नहीं कहते कि वो नहीं होंगे, उन्हीं की सपोर्ट से जीते होंगे, लेकिन ये कह देना कि अब वो उनसे कोई राब्ता नहीं कर सकता, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती होगी। 2018 के अंदर भी 2018 नहीं 2018 ही था जिस वक्त जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो जहाज भर के ला रहे थे, तो वो भी तो ज्वाइनिंग्स हो रही थी। तो जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम पे भी एक बहुत बड़ा डेंट डाला गया था एक पॉलिटिकल पार्टी में। उनके लोग भी तोड़े गए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी तोड़े गए थे, हमारे तो कोई सफाई कर दी थी इलेक्टेबल्स की। तो ये कहना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है कि वो तहरीके इंसाफ के साथ थे तो अब उनसे राब्ता न किया जाए। सियासतदान है, बातचीत होती रहती है, वैसे कोई राब्ते में है भी सही, क्योंकि दिन अब कम ही बाकी हैं, आज तो इलेक्शन का स्केड्यूल भी आ गया है, कोई रवाबित है भी सही कुछ लोगों के साथ के नंबर आप लोगों के पास? नहीं, मैं उसके बारे इतनी जानकारी तो नहीं रखता। वो केपी एक अलहदा सूबा है और वहाँ पे जो हमारे ओहदेदार हैं, जो जिम्मेदारान हैं, गवर्नर साहब हैं, वो यकीनन इस पे गहरी नजर रखते हैं और उन्होंने जो दावा किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि वहाँ कोई ना कोई सरप्राइज आप लोग देख सकते हैं। मरा साहब, केपीके में ग्रुपिंग तो है, वो हमने देखा कि आपके भाई जो हैं उनको हटाया गया पहले, उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऑन एंड ऑफ आते जाते रहे हैं, इजहार ख्याल भी करते रहे हैं, बानी पीटीआई से मुलाकातें भी करते रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ भी होती रही हैं। तो अब एक ऐसा मौका आन पहुँचा है इलेक्शन के बाद, जब वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, कि पहली बार एक टेस्ट होगा कि कितने लोग अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंटैक्ट हैं वहाँ पर। तो क्या कोई सरप्राइज मिल सकता है? जिस तरह अभी हसन साहब भी फरमा रहे हैं कि कोशिश तो करेंगी सियासी जमातें, नून लीग भी करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करेगी, शायद मौलाना भी ट्राई करें वहां पे। मेरा ख्याल है कि केपी की जो कल्चर है, वहाँ सियासी वाबस्तगियों का जो मयार है वो कश्मीर जैसा नहीं है, जहाँ पे मरकज में हुकूमत चेंज होती है तो वहाँ पे चाहे किसी पार्टी की हुकूमत हो, तो सारे पार्टी में जो है वो वही हुकूमत आ जाती है जिसकी मरकज में, जिस तरह पीटीआई के साथ हुआ जब मरकज सिंह की हुकूमत गई, और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में हुआ 2 तिहाई से ज्यादा अक्सरियत थी, लेकिन वहां पे जो है पीटीआई की हुकूमत गिराई गई। केपी के जो डायनामिक्स है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। देखिए, हमारे पीपल पार्टी के जो दोस्त बेटे हैं, इनके 136 के ऐवान में 4 सीटें हैं पीपल पार्टी की, और 6 सीटें PMLN की है, और 4 सीटें मौलाना साहब की है। तो अगर ये सारे मिल जाए और इनको ये हमारे दिए गए रिजर्व सीटें भी दे दी जाए, और इसके अलावा जो आजाद हैं वो भी सब इनके साथ कर दिए जाए, तो फिर भी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूदा वक्त में 96 सीटें हैं, जो 2/3 बल्कि 3/4 के बराबर हैं। किसी भी सूरत में अब 4 सीटों की हुकूमत की दावे या उम्मीद रखना, ये कोई जमहूरी सोच तो नहीं हो सकती है। ये माजी की जो इन्होंने मिसाल दी ना कि हमारे इलेक्टेबल तोड़े गए, बेशक ये मिसाल इसकी दुरुस्त है और ये अमल कभी है जिनको भी तोड़ा गया, और जिस तरीके से भी कोई भी पार्टी ऐसा करे काबिल मजम्मत है। लेकिन पीपल पार्टी के जो एक जमहूरी रवायात की अमीन रही है, उनके यानी एक ओहदेदार या एक लीडर के मुंह से ये बात सुनना कि 4 मेंबरों के साथ हमारे गवर्नर साहब जो हैं वो कोई सरप्राइज दे सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, चाहे मेरे साथ लाख बुरा किया PTI ने, और इसी तरह बहुत सारे लोगों के साथ जो है रेशा दवानियों की बुनियाद पे, अदावत की बुनियाद पे बहुत बुरा सलूक किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। KP में जो है ग्रुपिंग भी है, लेकिन अगर बात आएगी PTI पे तो मेरा ख्याल है कि गैरत से, इज्जत से आरी कोई मेंबर सूबाई असेंबली होगा जो PTI को डिच करेगा। वहां के अवाम जो हैं वो ऐसे लोगों को छोड़ते ही नहीं है। ये बिल्कुल नामुमकिन है कि ये हम लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग वहाँ पे भी होती रही है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग इस तरह देखते हैं, आज़ाद लोग भी आके सेनेटर बन जाते हैं, पैसे का अमल दखल वहाँ पे तो रहा है। खसून बलूचिस्तान KPK की तो बड़ी बात होती है। मुझे तो वो बल्कि असद कैसर साहब की वो स्पीकर हाउस वाली वो कुछ वीडियोज़ भी याद आ रही हैं, जब वहाँ पे भी कोई पैसे का लेन देन हो रहा था। तो पैसा चल सकता है, मतलब ये भी चीज़ हो सकती है हॉर्स ट्रेडिंग, और डिफरेंट के प्रेशर्स भी हैं। पैसा माजी में चला है, पीपल पार्टी के 20 MPs बिके थे और उन सबको खान ने पार्टी से निकाला था। वो दौर एक अलहदा दौर था। आज के दौर में इस मजलूमियत के साथ 20 MPs जब खान पाबंद सलासल है, खान के नाम पे मुंतखब होने वाला MPA अगर जमीर फिरोश बनता है तो मेरा ख्याल नहीं है कि KP के अवाम जो है उस पे जमीन तंग नहीं करेंगे। ये बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, ये एक सूरत हो सकती है कि उनको डराया जाए, जिस तरह 9 मई के बाद हुआ, उनको अगवा किया जाए, उनका जमीन खरीदा जाए, जिस तरह हमारे 11 लोग जो हैं बिके 26वीं तरमीम पे। ये मुमकिन है, लेकिन कोई पैसों के बलबोते पे, सिर्फ पैसों के बलबोते पर किसी का जो है PTI की हुकूमत गिराना और फिर ये छू छू का मुरब्बे की बुनियाद पे हुकूमत बनाना। अभी चीफ मिनिस्टर ने भी एक अच्छा इकदाम उठाया। उसने पहले 1 अरब रुपए दिए, इसके बाद अब उसने 3 अरब रुपए जो हैं वो PTI के MPs को दिए हैं। मेरा ख्याल नहीं है कि ये जो है मतलब ये तरक्याती फंड के नाम पे जो पैसा दिया जा रहा है, सम हो भाई लोगों की जो मतलब कह लें कि उनके साथ रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए कोशिश की जा रही है। कोई अदराक था कि इस तरह लोग दाएं बाएं हो भी सकते हैं, क्योंकि सियासत पाकिस्तान में यही है, ऐसे रही है। ठीक हो गया अफरान साहब, यहाँ पे अगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी कोशिश तो डेफिनेटली हुकूमती इत्तेहाद करेगा कि 2/3 सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मिल जाए, फिर उसका जो कानून साजी करना चाहें कौमी असम्बली को सेनेट में भी मेजॉरिटी मिल जाएगी। लेकिन 2/3 मेजॉरिटी किसी हद तक तो हमारे पास है ही सेनेट में भी। जब आपने देखा है ना, ये जो 26वीं तरमीम में 2/3 मेजॉरिटी थी तो पास हुआ है ना, तो वो हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि ऑफ कोर्स अगर ये खैर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हो जाएगा तो इनके तो शायद काफ़ी सारे बन जाएंगे, एक दो हमारे भी सेनेटर्स वहाँ से आ जाएंगे, तो उससे फिर वो जो 2/3 वाली लिमिट है वो और थोड़ी ईजी हो जाएगी हमारे लिए, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसके अलावा इनके बंदे तोड़ने की। वैसे कोई राब्ते में हैं, सही कुछ लोग वैसे दावा कर रहे हैं नून लीग से कि बहुत सारे लोग राब्ते में हैं। देखिए, लोग राब्तों में होते हैं, लेकिन और बहुत सारे लोग जो है वो डिसग्रंटल्ड भी होते हैं, उनके मसाइल होते हैं, लेकिन हमारी कोई ऐसा ख्वाहिश नहीं है कि अब इनके बंदे तोड़े। हमारे पास नंबर पूरे हैं, हम इनके बंदे तोड़ के क्या करेंगे। अच्छा, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, हुकूमत ऑलरेडी पूरे हुकूमत के बाद विफाक में 229 है, 169 वोट्स चाहिए, 229 वोट्स हैं इस वक्त उनके। पंजाब में भी है जितने चाहिए उससे बहुत ज़्यादा, 50-60 ऊपर है। तो सिंध में भी बड़ा कंफर्टेबल है, बलूचिस्तान में भी है, तो बंदे तोड़ के क्या करें। सेनेट में भी बंदे पूरे हैं, तो हम इनके बंदे क्यों तोड़ें? कोई वजह हो तो फिर तोड़े ना। मतलब जो अदम एतमाद या इस तरह की जो बातें हैं, जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, उसका भी कोई प्लान नहीं है।
हुकूमत अभी हमारा को कि वहाँ के जो इस टाइम पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो अफोर्ड नहीं कर सकती हुकूमत, वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी इस तरह है। बरवा साहब ये भी जिस तरह फरमा रहे हैं कि KPK में जो मिजाज है थोड़ा मुख्तलिफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल तीसरी बार उसकी वहाँ पे गवर्नमेंट है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसका। वो ठीक है, वो ज़ाहिर है उधर के लोगों का हक है कि वो जिस मर्ज़ी को वोट डालें, और अगर उन्होंने डाला है तो हम उसके उनके हक को तस्लीम करते हैं। और ये ज़रूर है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जा सकती है। अब वो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग इंडिपेंडेंट हैं, अगर कोई मिल जाए तो वो हो सकता है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश है नहीं कि हम ये करें। अगर ये अपना काम करें, लोगों को डिलीवर करें, वहाँ पे आप देखें ना 11, 22 के जो लोग जिनको चाहिए था रेस्क्यू करना, वो सारे सोशल मीडिया के इन्होंने लगाए हुए थे, वो जाते ही नहीं थे। वहाँ पे 11, 22 सोशल मीडिया है। अच्छा, कि वो जिन लोगों को आपने तनख्वाहें देनी है वो घरों में बैठ के सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, रेस्क्यू का काम नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से आप देख लें वहाँ पे क्या हशर नशर हुआ है। तो ये गवर्नेंस के मामलात हैं, गवर्नेंस के मामला तो वो KPK में भी अफसोसनाक है, पंजाब में भी अफसोसनाक। जिस तरह आज कल हमने देखा कि CM जो है वो गई भी हैं पाकपतन में, 20 जो बच्चे हैं वहाँ पे उनका जाबाक होना अफसोसनाक है। वहाँ जाके सारी चीज़ें हो गई, MS को भी मुअत्तल कर दिया, DC के हवाले से कुछ अहकाम आ गए, लेकिन जो बर वक्त चीज़ें हैं वो होनी चाहिए ताकि जो कीमती जान उनका ज़ियान होता। ठीक है हसन साहब, एंड पे तरफ मुझे सिर्फ ये बता दें कि 26 अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ जो एक रेफरेंस स्पीकर की जानिब से भेजा गया है, ये एक नई रवायत सेट करने जा रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर भी एहतजाज की इजाज़त नहीं है। देखिए, ये इस चीज के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ जी कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा और फिर जिसको चाहेंगे निकाल दिया जाएगा। ये मुनासिब नहीं है किसी भी सूरत। इस चीज का तयन कौन करेगा कि ये प्रोटेस्ट पुरअमन है या ये बदतमीजी है या गालम गलोच हुए हैं, या ये कौन तयन करेगा? हुकूमत करेगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक बहुत बड़ी कदगन लगने जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक है, आप उनको सस्पेंड करें, उन्होंने अगर कोई नुकसान किया है तो वो उनकी सैलरी से काटें या उन्हें जुर्माना करें, उनसे वसूल करें। गवर्नमेंट के पास वसूल करने के भी कई रास्ते हैं। तो ये उनको डिस्क्वालिफिकेशन उनकी जो है, आप पंजाब असम्बली के रुकन हैं, आप आवाज़ उठाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर सियासी जमात वहाँ पे कि एक गलत रवायत सेट करने जा रही है हुकूमत, नहीं होना चाहिए। ठीक है, CM वहाँ पे स्पीच कर रही हैं, वो बजट के हवाले से अपनी तकरीर जो है उसको समेट रही हैं पूरे मामले को, लेकिन माजी में भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं, दुनिया भर की कई पार्लियामान में इस तरह के एहतजाज होते रहे हैं। तो इस नहज पर आ जाना है कि उनको उनके खिलाफ रेफरेंस भेजना, तो इस पर आप लोग आवाज़ उठाएंगे? देखिए, मैं तो आज मैं 45 पे तो मैं हूँ MPA, लेकिन 47 चूंकि मेरा नहीं है, इसलिए मैं पार्लियामान का हिस्सा तो नहीं हूँ। जहां तक आवाज उठाने की बात है तो मैं आपके पास आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं समझता कि ये ठीक होने जा रहा है। तो मैं तो आवाज उठा रहा हूँ। अब पार्लियामान में तो जब जाऊंगा उठाऊंगा ना, अभी तक तो ठीक है। चले आप मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के। नाज़रीन, अभी हम आखिरी जो सेगमेंट है उसमें बात करें इंडिया के साथ जो पूरा मामला चल रहा है। आलमी सतह पे बहुत सारी तब्दीलियां हैं। इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से ट्रंप बहुत सारी बातें कर रहे हैं। इंडिया में बहुत सी चीज़ें इस तरह की हैं कि वो तस्लीम भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बर्तरी हासिल थी, लेकिन कुछ लेम किस्म के एक्सक्यूज़ भी दे रहे हैं। उसको डिस्कस करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान से पड़ने वाली जो मार है उसको इंडिया के अंदर कह लें कि तस्लीम किया जा रहा है। इंडिया के अंदर से मुख्तलिफ नौईद की आवाज़ें आ रही हैं जो तस्लीम कर रही हैं कि मार के हक़ में पाकिस्तान से खासी जो है इंडिया को मार पड़ी, लेकिन किसी लेम किस्म के एक्सक्यूज़ भी सामने देखने को मिल रहे हैं कि वो चाइना की स्पोर्ट थी, टर्की स्पोर्ट कर रहा था, इसलिए सारी चीज़ें हो गई, हमारी उस तरह से तैयारी नहीं थी। तो इस तरह के जो ले मैन वाले एक्सक्यूज़ हैं वो भी दिए जा रहे हैं। लेकिन साहब वो ये लाजमी मान रहे हैं कि मार पड़ी है, वो JD वैंस की वजह से पड़ी, जयशंकर कह रहे हैं, या फिर इंडोनेशिया में प्रेस अताशी हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह उनका नुकसान हुआ, किस तरह राफेल गिरे हैं, या फिर उनके जो डिप्टी आर्मी चीफ हैं उनका जो बयान कल उन्होंने दिया, उन्होंने बताया कि चाइना सपोर्ट कर रहा था, टर्की सपोर्ट करते, सारी की सारी चीज़, लेकिन ये ज़रूर मान रहे हैं कि मार पड़ गई है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है।
अहमद हसन अल अरबी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी अमूर पर खासी नज़र रखते हैं। जनरल साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। ये देख रहे हैं हम कि पाकिस्तान ने दावा किया, अब आलमी सतह पर इंडिया के अपने ही लोग अपने ही अंदर से वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं कि डेफिनेटली नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन एक्सक्यूज़ भी दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आदिल फॉर द इनवाइट, और अहमद को मेरा बहुत सलाम। ऑफ कोर्स दिस इज 21st सेंचुरी जी। आप यू कांट मेक फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ठीक है, आप लोगों को थोड़ी देर के लिए बेवकूफ बना सकते। इंडिया इस वक्त जो कुछ कर रहा है, रादर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मोदी जो कुछ कर रहा है, इट इज मोस्टली फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस। और उन्होंने बेवकूफ, उनके गोदी मीडिया ने अपने लोगों को जरूर बना लिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी बेवकूफ नहीं बना सकते। और जो मिलिट्री होती है जी, किसी भी मुल्क की हो फॉर दैट मैटर, नॉट दैट आई एम नेक्स्ट मिलिट्री, उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, उसके 3 चीजों पे वो बेस करती है उसकी पर्सनैलिटी, किसी भी मिलिट्री लीडरशिप की या मिलिट्री ऑफिसर की, कैरेक्टर, करेज और कॉम्पिटेंस। तो चाहे वो किसी भी रिलीजन से क्यों ना हो। अब अनफॉर्चुनेटली जब आप अपनी मिलिट्री को आरएसएस की या हिंदुत्व की मिलिटेंट विंग के तौर पर यूज करेंगे, तो लोग अंदर से खाइफ होते हैं जी, उनमें नफरत पैदा होती है। और वो कहीं ना कहीं, चाहे वो इंडोनेशिया में आपके डिफेंस अटैची हो या सीडीएस हो या आपके डिप्टी चीफ हो, सिंह साहब ने भी आज बयानात कुछ इस तरह के दे दिए हैं, तो वो उनका अंदर से एक चीज बोल रही होती है, एज फार एज के वो एक उसको मान नहीं रहे होते, क्योंकि जस्ट काज पे आपने वॉर नहीं लड़ी, आपने अपने 26 लोगों का खून किया, आपने अपनी मिलिट्री को, उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की, आज भी समझा रहे हैं कि मिलिटरली अभी हम वी आर नॉट इन अ पोजीशन। क्लेम हम बहुत कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ी ताकत हो गए हैं, हम बहुत बड़े रीजनल पावर हो गए, हम वर्ल्ड पावर हो गए हैं, हम लोगों को आंखें दिखा सकते हैं, लेकिन आप रहे वही वॉच डॉग बट स्ट्रे डॉग वाली, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सके। तो ये उनको अभी खिफत मिटा रहे हैं। देखिए ना, बहुत बड़ा उनका नुकसान हो। देयर एयरफोर्स वाज आउट ऑफ एक्शन फॉर 48 आवर्स। आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस दौर की बैटल में जब 48 घंटे आपकी एक मिलिट्री एक्शन भी नहीं थी, फिर आपने जो व्हाइट फ्लैग्स लहराए हैं हर मिलिट्री पोस्ट के ऊपर कश्मीर के, जब आपको थोड़ी सी मार पड़ी है, तो दैट वाज द एक्चुअल रियल आपकी जो परफॉर्मेंस थी। तो अब उसको वो मान रहे हैं। पॉलिटिशियंस, वेरी इजी फॉर देम कि सारा ब्लेम जो है वो मिलिट्री पे डाल दे कि उनका फेलियर है। लेकिन फर्स्ट टाइम हमने देखा कि मिलिट्री एक कैप्टन जो कि एक डिफेंस अटैची है, बड़े कैरियर प्रोफाइल वाले ऑफिसर्स होते हैं, वो कहते हैं जी हमारा तो पॉलिटिकल जो उन्होंने हमारे हाथ बांधे हुए थे, वो पॉलिटिकल लीडरशिप जिन्होंने खुद कहा था कि जी हमने अपनी मिलिट्री को परमिशन दे दी है कि वो अपनी तरफ से एक्शन कर सकते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मिलिट्री पे डाल दी है कि वो जब चाहे एक्शन कर सकते हैं, दे आर फ्री लाइसेंस टू फाइट विद पाकिस्तान जी। और अब ये मिलिट्री कह रही है हमारे ऊपर, तो ये एक ड्रामा इन्होंने रचाया है। और वो एक बहास पे नहीं, हमने जिस तरह एयरफोर्स का देख लिया, जिस तरह हमने उनके जहाज गिरा दिए, और जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं एलओसी पर जिस तरह व्हाइट फ्लैग देख लिए, या उनकी जो नेवी ने हमारी जिस तरह उनको रिस्पॉन्स किया कि विक्रांत जी उनको जो है वो वापस जाना पड़ गया, जो अजाइम लेकर आए हुए थे, ठीक हो गया। अहमद, आप ये देखें कि हम देख रहे हैं कि जो अब एक्सक्यूज़ जो वहाँ से दिया जा रहा है, एक्सक्यूज़ ये है जी कि वो 3 भाई एक साथ थे, मतलब पाकिस्तान था, चाइना था, तुर्की की सपोर्ट पाकिस्तान को हासिल थी। अब ये इस तरह के एक्सक्यूज़ कि जनाब हम कैपेबल थे, लेकिन वो तीनों ने मिलकर हमारे साथ ये चीज़ें, लेकिन हमें तो उस टाइम नज़र आया कि इजराइल की सपोर्ट उनको हासिल थी, उनके कुछ लोग टेक्निकल सपोर्ट के साथ वहाँ पर मौजूद थे। जी देखें, जनरल साहब ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने इस वक्त जो डिप्टी उनके आर्मी चीफ है उसकी स्टेटमेंट को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। हमेशा से कौमें बैलेंस करती हैं अपनी इंटरनल ऑडियंस को और इंटरनेशनल ऑडियंस को। भारत ऑन दी अदर हैंड वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो कि होती ही इंटरनेशनल रिलेशंस को देखने के लिए है, उसने वो जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी उसने अपील किया अपने कल्टिस्ट को और अपने भक्तों को। अब नरेंद्र मोदी की एक पुरानी स्टेटमेंट थी जिसमें उस नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मैं आई थिंक आई एम नॉट बायोलॉजिकल, और उस पे राहुल गांधी ने कहा कि ये शख्स अपने आप को खुदा समझते हैं और इसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। ये माइंडसेट है जिसको अपीज करने के लिए सारी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। अभी जो इन्होंने बात की है कि 4 मुल्क थे, पहले कहा 2 थे, फिर कहा 4 थे, टर्की और चाइना की तरफ इशारा किया, तो इनसे सवाल यह बनता है कि आपका 2024 और 2025 का फॉरेन पॉलिसी लॉबिंग का बजट 22,000 करोड़ रुपए है।
तो वो कहां जा रहा है आपका, अगर पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया खड़ी हुई है? सो बात ये है कि ये अपनी इंटरनल ऑडियंस को अपीज करने के लिए स्टेटमेंट्स देते हैं, और फिर पूरी दुनिया में आप देखेंगे कल अखबारों की, पूरी इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी अखबारों की हेडलाइन बनी हुई होगी इसकी डिप्टी जो इनका आर्मी चीफ है उसकी स्टेटमेंट। और फिर उसके बाद अभी तक ये लोग जो इनको मार पड़ी है वो इतनी हिस्टोरिकल है, इतनी हिस्टोरिक इन नेचर है कि अभी तक ये उससे बाहर ही नहीं निकल सक रहे। अभी तक ये डैमेज असेसमेंट कर रहे हैं, इट्स बिन ऑलमोस्ट महीने से ज्यादा टाइम हो गया, अभी तक ये डैमेज असेसमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन मार्का हक और बुनियानुन मरसूस में क्या किया। और ये तब होता है जब आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर, आपकी पॉलिसी के ऊपर रैशनैलिटी का असर नहीं होता, एक फैशिस्ट हिंदुत्व कल्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ से पुश किया जाता है उसको। ठीक है जज साहब, यहाँ पे हम एक और चीज़ की, जो इंडिया एक तहनाई का शिकार हमें नज़र आ रहा है कि कोई भी दुनिया में उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। एससीओ में जो करना चाह रहे थे उसके एलामिया में वो नहीं हो पाया, वहाँ पे सिग्नेचर भी ना कर पाया इंडिया। और सेकेंडली क्वाड का जो एलामिया जारी हुआ है वहाँ डेफिनेटली पाकिस्तान ने भी जो पहलगाम में जो कुछ हुआ हमने भी उसकी मजम्मत की कि नहीं होना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन में हमने ताउन की पेशकश की, लेकिन जो इंडिया क्वाड के भी एलामिया में शामिल करवाना चाह रहा था वो नहीं करवा पाया। जी बिल्कुल, पॉलिसी फेलियर्स हैं। शंकर साहब जो हैं वो इस वक्त एक मजाक बने हुए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, कि वो इंग्लिश तो बड़ी, उनका और शशि थरूर का आजकल मुकाबला बड़ा चल रहा है जी, कि कौन अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है। वो अंग्रेजी के अलावा वहां से उनको कहीं भी नहीं मिल रहा। देर अमेरिकन विजिट जो शशि थरूर साहब ने की है, बाकी भी जो यूरोप के भी, वेस्ट के भी उन्होंने विजिट्स किए हैं, हाईली नाकामी उनको सामने करना पड़ा है। और बहुत सारे लोग तो उनसे मिलने से ही बिल्कुल इनकार कर गए। तो दैट वाज मोर ऑफ ए पीआर, और उस विजिट में कन्वर्ट हो गया। उसके ऊपर पाकिस्तान का जो विजिट किया है बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह उसने बड़े अच्छे इम्पैक्ट भी डाला है। वजह उसकी ये थी कि आपका जो नैरेटिव था वो सच पे बेस्ड था, तो यू नीड, आपको इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी आपका। और उनका जो नैरेटिव था वो चूंकि झूठ के ऊपर बेस्ड था, तो इसलिए उसको नाकामी हुई। पाकिस्तान की जो एप्लीकेशन है वो भी सच के ऊपर है, और इसलिए इसको कामयाबी होती है, और वो झूठ के ऊपर उनकी मिलिट्री एप्लीकेशन होती है, इसलिए उनको नाकामी होती है। देखिए, वट एवर दे आर क्लेमिंग, दे आर नॉट, जो अपनी वो पावर शो करते हैं, जो अपना, इसमें इतनी करप्शन, इतना पैसा अब इन्वॉल्व हो चुका है आदिल निजामी साहब के, इस पहलू की तरफ तो कोई नजर ही नहीं लेके जाता। आपको बोफर्स गन्स राजीव गांधी साहब के जमाने की याद होगी, उससे लेकर तो राफेल की खरीदारी तक, अबानीज और अडानीज की जब एप्लीकेशन होगी एक मिलिट्री परचेजेस के अंदर, और बीजेपी और हिंदुत्व आरएसएस को जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उसका ह्यूज फाइनेंसेस है उसमें इन्वॉल्व है। और ये इसी किकबैक्स और यही चीजों से उन्होंने लेनी है, यही से उन्होंने पूरी करनी है। तो जिस तरह वो कहते हैं ना कि अमेरिका ने अपना जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है उसकी वजह से जो नेटो के बजट्स है वो 2 से 5% तक लेके चले गए हैं। पूरा वर्ल्ड जो है वो मिलिटराइज हो रहा है, मिलिटराइजेशन की तरफ जा रहा है, तो उसका फायदा किसको होगा? तो इसी तरह इन डील्स का जो डिफेंस डील्स है इंडिया के अंदर, इनका फायदा भी ये जो हिंदुत्व की हेट बेस्ड आइडियोलॉजी और जो ग्रेटर भारत, ग्रेटर हिंदुस्तान, ये जो बात करते हैं हिंदुत्व के, ताकि हिंदुओं की जो एक्सपेंशन होनी है उसी के अंदर लगना है जी। ये सारा ठीक है, मतलब ये जो सियासी मकासद है वो हमें आगे जन साहब दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ के ट्रम्प बात कर रहे हैं गजा में सीज फायर की, अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ मजीद कंट्रीज उसका हिस्सा बनेगी, बल्कि जो गजा है उसका कंट्रोल कोई 5 अरब ममालिक को दे दिया जाए, कस्टोडियन उनको बना दिया जाए। तो क्या ये अहमद, ये देरपा होगा इस रीजन में क़याम अमन के लिए, ये जो सोल्यूशन ट्रम्प दे रहे हैं? जी देखें, इसमें बहुत सारी चीजें अभी जो अमेरिका की तरफ से आपको बात सुनने में आ रही है, उसमें बहुत सारी चीजें अभी हाइपोथेटिकल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका कुछ सजेशंस दे रहा है। इस वक्त जो मिडिल ईस्टर्न इक्वेशन है उसमें ये बात तो सबको क्लैरिटी है कि इसराइल कभी भी अकेला मिडिल ईस्ट में उसने कोई जंग अमेरिका के बगैर नहीं लड़ी, और पहली दफा तारीख में ऐसे हुआ है कि अमेरिका की जो इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल है, चाहे फिलाडेल्फिया की गलियां देखें, वो वैसे ही मंजर पेश करती हैं जैसे एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स है। ड्रग एडिक्शन इस वक्त अमेरिका में टॉप पे है, होमलेसनेस टॉप पे है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा इस वक्त अमेरिका के ऊपर है। तो जो इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल है अमेरिका के अंदर, एक बहुत पावरफुल लॉबी है जो ये कहती है कि अमेरिका को बाहर की जंगों से निकलकर अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो ट्रंप का नारा था, तो बाहर की जंगों से पैसा निकाल के अमेरिका के अंदर लगाना है। उस विजन के तहत अमेरिका ये चाहता है कि इसराइल को कोई प्लान भी दे दे कि जिससे इसराइल के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होते रहे और अमेरिका अपने आप को पुल आउट भी कर ले मिडिल ईस्ट से। तो ये जो सारी आप डिस्कशन देख रहे हैं वो उसी पैमाने पे, लेकिन
मिडिल ईस्ट में एक और चीज ऐड कर ले अहमद, इसमें एक और चीज भी ऐड कर ले। अभी इब्राहिम अकॉर्ड की बात हो रही है, दीगर कंट्रीज की बात हो रही है। इस मामले को लेकर दो कंट्रीज दुनिया में ऐसी हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, इनमें बड़ी हसासियत पाई जाती है इस इशू को लेकर। किसी स्टेज पे जाके कोई प्रेशर आता है, कंसाइसली जल्दी से मुझे बताया पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के हवाले से कि अच्छे रवाबित हो जाएं, क्योंकि अमेरिकन की कोशिश है कि इसराइल के साथ अरब दुनिया के ताल्लुकात बेहतर हो जाए। तो पाकिस्तान और ख़ुसूसन सऊदी अरेबिया ये कहाँ खड़े दिखाई देते हैं अगर आलमी प्रेशर आता है इनके ऊपर? तो देखें, पाकिस्तान का मैं आपको बता दूं, पिछले 70 साल से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है और पिछले 70 साल से पाकिस्तान ने वही स्टैंड रखा है जो पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स का था। कायद आजम ने कहा था इसराइल इज अ डेगर इन द हार्ट्स ऑफ मुस्लिम, पाकिस्तान स्टूड बाय इट। लियाकत अली खान को जब कहा गया था तो उन्होंने कहा था जेंटलमैन आवर सोल्स आर नॉट फॉर सेल, पाकिस्तान उन अल्फाज के पीछे खड़ा है। जो 70 साल पाकिस्तान ने प्रेशर लिया, पाकिस्तान आने वाले भी कई साल ये प्रेशर ले सकता है। वो पाकिस्तान कभी प्रेशर पे पाकिस्तान कम नहीं करेगा। लेकिन जो मैंने दोबारा ये कहा कि अभी जो बातें आप देख रहे हैं वो कंक्लूसिव नहीं है, जो इस अमेरिका कर रहा है, जो इसराइल कर रहा है। अभी जो पीस की सारी बात हो रही है वो इसराइल और अमेरिका का पर्सपेक्टिव है। जब तक आप गाजा के मुसलमानों का पर्सपेक्टिव और आइडिया इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, आप अगले कदम पर जा ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक हो कि पाकिस्तान की, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि बानी पाकिस्तान का इस वाले से क्या स्टांस था। जनरल साहब, हम देख रहे हैं कि कुछ वफाकी वुज़रा बात हुई कि एक अगर दीगर इस्लामी मुल्क किसी स्टेज पे जाके ताल्लुकात को बेहतर कर लेते हैं तो पाकिस्तान भी इस सवाल से सोच सकता है, क्या सोच सकता है, क्या मुमकिनात हो सकती हैं ऐसे टाइम पे, जिस तरह अभी अहमद ने बड़े अच्छे से बताया कि बानी पाकिस्तान के इस हवाले से क्या उनका स्टांस रहा है। लेकिन मौजूदा हालात के मुताबिक अगर प्रेशर आता है तो पाकिस्तान उसको कैसे डील करेगा, या हमारा क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल होगा? देखिए जी आदिल साहब, ये जो फॉरेन पॉलिसी होती है ये इवॉल्विंग होती है जी, वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है। आप सारी दुनिया तब्दील करती है। ऑफ कोर्स फंडामेंटल चीज़ें जो अहमद फरमा रहे हैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, वो वहीं पे रहेंगी और वही एसेंस ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी मोस्टली वहीं से। पीपल ऑफ पाकिस्तान भी अपनी जो स्पिरिट है या उनकी जो थॉट्स है अबाउट द पैलेस्टाइन या उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में वहीं से रूट होती हैं सब लोगों की। लेकिन पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री जी, वो बिल्कुल वही डिसीजन करेगा जो पीपल ऑफ पाकिस्तान जिससे खुश होंगे या जो उनकी एस्पायरेशंस को शो करेगा। बट it will depend upon the people of the Palestine. अगर people of Palestine are happy with two state solution या उसके ऊपर वो एग्री कर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान को कोई आर महसूस नहीं होनी चाहिए कि हम उसको। लेकिन ये कहें कि आप सऊदी अरब ने कर लिया, उसने कर लिया, इजिप्ट ने कर लिया है, कल सीरिया भी कर लेगा किसी प्रेशर में आके, तो आप भी कर ले। आते हैं पाकिस्तान शुड स्टैंड ऑन इट्स प्रिंसिपल, जो हमारा स्टैंड है उसके ऊपर हमें रुकना चाहिए और रुकेगा, क्योंकि नो मिलिट्री नो पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान कैन अफोर्ड कि फ़लस्तीन और कश्मीर के बारे में जो पाकिस्तान के उमंग जो सही उनकी जो ख्वाहिशें हैं या जो उनके तर्जमानी उमंगों की न करें। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान। आपकी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप इतना बड़ा रिस्क ले ही नहीं सकती, चाहे जितना मर्जी अब प्रेशर क्यों ना हो। और ये अगर प्रेशर होना होता तो अगर कहते हैं ना कि मार्शल लॉज होते तो उन दिनों में आप बहुत प्रेशर ले सकते हैं, उन दिनों में तो मेरे ख्याल में ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। प्रेशर लेना होता तो पास में ले चुके थे। बहरहाल सऊदी अरेबिया ने भी अपनी क्लियर कर दी है जी पोजीशन, वो टू स्टेट सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। और जो कुछ इतलात ऐसी भी हैं जब $600 बिलियन को इन्वेस्ट कर रहे थे तो प्रोबेबली उनकी बातचीत जो हुई है ट्रंप के साथ वो ये हुई थी कि जी आपने फलस्तीन और गाजा की जंग को बंद करवाना है। इनिशियली इट इज जंग का बंद होना और फिर सोल्यूशन की तरफ चले जाना। अब लोग समझ रहे हैं कि शायद सीरिया को इंटिमिडेट कर लेंगे या पैसे, देखिए सीरिया पैसे ले लेगा, वो उसको इब्राहिम अकॉर्ड में चले जाएंगे, लेकिन उनका अपना गोलान हाइट्स का मसला है, वो उसको कैसे फिर उसको देखेंगे। तो हर कंट्री का अपना अपना इंटरेस्ट है। अरब की कंट्रीज का इंटरेस्ट अरब के पॉइंट ऑफ व्यू से है। पाकिस्तान बाहर बैठा हुआ रीजन से, हमारा इंटरेस्ट इज ओनली वन इंटरेस्ट एंड दैट इज द पीपल ऑफ द पैलेस्टाइन, कि वो क्या चाहते हैं। इस वक्त तो जिंदगी जो है वो मेन इशू हुआ है जी, कि किसी तरीके से जंग बंद हो। देखिए ना, 2 हफ्ते हफ्ता डेढ़ पहले भी ये जंग बंद हो सकती थी। ईरान के वक्त जब ये खत्म हुआ तो यही मामलात थे कि जी हम वापस जाएंगे। वहां पे अब प्रॉब्लम ये आ रही है ट्रंप के साथ कि वो पॉप अप होती है, कभी यूक्रेन रशिया पॉप अप हो जाता है, कभी मिडिल ईस्ट पॉप अप हो जाता है, कभी मेगा बिल पॉप अप हो जाता है, तो उस तरफ चले जाते हैं और दूसरी चीजें साथ जरा बैकड्रॉप में चली जाती है। 2 हफ्ते आफ्टर डेढ़ से मतलब आप ये कह रहे हैं बड़ा एक सेंसिटिव मामला है और पाकिस्तान जो स्टेट है उसकी इस हवाले से एक पॉलिसी रही है और हम अपने और अपनी कौम के मफाद और जज्बात के मुताबिक, उमंगों के मुताबिक इसके ऊपर जो है पाकिस्तान जो है वो फैसला करेगा। बहुत शुक्रिया दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। नाज़रीन, आज 9 मुहर्रमुल हराम है
ये जो दिन है ये जनाब हमें सबक देता है, करबला से हमें ये लेसन मिलता है, जब हक और बातिल आमने सामने हो तो हक के साथ खड़े हो जाएं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या नताइज होते हैं, उनको भूलकर हक का साथ देना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।